वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज जो है लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चलेगा। लेक्चर 1 जो है पिछले वीडियो में बतला दिया गया था बडिंग तक, और आज जो है बडिंग के बाद से चलेगा। तो बडिंग के बाद जो है तीसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्पोर बनेगा और इसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं। इसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं। तो इसमें जो है क्या बन रहा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो है एक होगा जू स्पोर के थ्रू और एक होगा सूडोपोडियो स्पोर, सूडोपोडियो स्पोर्स, और एक जो है कोनिडियो स्पोर होगा, कोनिडियो स्पोर। जू स्पोर नाम से पता चल रहा है कि एनिमल से रिलेटेड होगा। और ये जो है ये मोटाइल होता है, मूवेबल है। अब ये मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड भी होगा, फ्लैजिलेटेड भी होगा। और ये जो है इंडोजीनस होता है, इंडोजीनस। इंडो के मतलब अंदर होता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है कोनिडियो स्पोर। ये मोटाइल है और ये जो है नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब नॉन मोटाइल है तो नॉन फ्लैजिलेटेड भी होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। ये जो है इंडोजीनस है, इसमें अंदर बन रहा था और इसमें आउटसाइड में बनेगा, यानी ये जो है एक्सोजीनस होगा, एक्सोजीनस। इसका एग्जांपल है एल्गा का। इसमें एल्गा है जिसमें एक आता है क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस। और इसमें एग्जांपल में आ जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, एस्परगिलस। इसमें जो है ये है क्लैमिडोमोनस, ये क्लैमिडोमोनस है। इस तरह से क्लैमिडोमोनस है। इसके ऊपर में है न्यूक्लियस और ये जो इसका वॉल है अनफेवरेबल, ये फ्लैजिला इसमें होगा, इसमें फ्लैजिला होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये रहा वॉल इसका, और इसमें कैरियोकाइनेसिस भी हो गया और साइटोकाइनेसिस भी हो गया, दोनों हो गया। इसमें भी फ्लैजिला है, इसमें भी फ्लैजिला है, इसमें भी फ्लैजिला, इसमें भी फ्लैजिला, इसमें न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन जब आएगा, फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो इसका जो वॉल है वो ब्रेक करेगा, ये वाला जो वॉल है ब्रेक करेगा और इससे 4 क्लैमिडोमोनस जो है बनेगा, 4 न्यू क्लैमिडोमोनस जो है फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो है इसमें बन रहा है। उसके बाद कोनिडियो स्पोर्स को देखते हैं। सबसे पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है कोनिडियो स्पोर के बारे में देखेंगे और उसके बाद सूडोपोडियो स्पोर के बारे में देखेंगे। कोनिडियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर, इसमें कोनिडिया बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, ये डायग्राम है, ये इस तरह से होगा। इस तरह से इसका डायग्राम है। इसके ऊपर स्टेरिगमाटा होता है, इसके ऊपर स्टेरिगमाटा, इसके ऊपर भी स्टेरिगमाटा, और ये मैट्यूला होता है, मैट्यूला। और ये जो है स्टेरिगमाटा है, स्टेरिगमाटा, स्टेरिगमाटा जो फ्लास्क शेप का है, फ्लास्क शेप का होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है ये, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। और इसी के ऊपर जो है कोनिडिया बनेगा, इसी के ऊपर कोनिडिया बनेगा। तो यहाँ पे सबसे यंगेस्ट कोनिडिया जो है
कौन सा है? जाहिर सी बात है कि जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे यंगेस्ट होगा। जैसे कि ये मदर और ये फादर, इनके तीन डॉटर हैं, तो जाहिर सी बात है एक सबसे बड़ा होगा और एक मिडिल में है और एक सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वाला जो है वो यंगेस्ट होगा। तो इसमें भी सबसे छोटा यानी सबसे नीचे वाला जो है यंगेस्ट कोनिडिया है, यंगेस्ट कोनिडिया। जैसे कि सपोज करिए कि एक कोनिडिया यहाँ पे बना, उसके बाद जो है दूसरा बना, तो ये वाला जो है ये ऊपर आ गया, और जो पहला वाला जो उसके पहले बना ये यहाँ आ गया, उसके बाद जो है ये एक ऊपर चला गया और ये ऊपर आ गया, फिर एक यहाँ पे कोनिडिया बना। इसी तरह से बनता है। तो सबसे नीचे वाला जो है यंगेस्ट कोनिडिया होता है। तो ये जो है पेनिसिलियम का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स के बारे में। सूडोपोडियोस्पोर्स, इसमें जो है एग्जाम्पल होगा इंसिस्टेड अमीबा। जो मल्टीपल फिजन में जो है एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बतलाया, इंसिस्टेड अमीबा। अनफेवरेबल कंडीशन में इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है अमीबा का, और इसके चारों तरफ 3 लेयर बनेगा, हार्ड कवरिंग बनेगा, जिसको इंसिस्टेशन कहते हैं। सिस्ट बन रहा है, इसको इंसिस्टेशन कहते हैं। ये 3 लेयर बन गया, और उसके बाद जो है जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये वॉल जो है ब्रेक होगा, और वॉल ब्रेक होकर ये जो है सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस सब होगा, और होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये वॉल जो है ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद जो है जहां जहां से ब्रेक होगा वहां से जो है अमीबा निकलेगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है मल्टीपल फिजन में भी होता है और इसमें भी होता है, स्पोर्स में भी होता है, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट में जो है इससे नया अमीबा बनता है। तो मल्टीपल फिजन यहाँ पे भी हो सकता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद है रीजेनरेशन यानी दोबारा से जनरेट होगा। नाम से ही पता चल रहा है दोबारा से जनरेट होगा। तो इसमें जो है द प्रोसेस इन विच गेटिंग ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट। जैसे कि ये एक प्लानेरिया है, इसको यहां से कट दिए, किसी भी प्रकार से कटा, तो ये जो कट पोर्शन है इससे एक नया प्लानेरिया बन गया। एक और अगर कट दिए तो इससे भी एक नया प्लानेरिया बन गया, और इससे भी एक नया प्लानेरिया बन गया। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक बॉडी पार्ट से जो है एक प्लानेरिया बन रहा है, यानी फुल ऑर्गेनिज्म जो है एक बॉडी पार्ट से बन रहा है। तो इसी को कहते हैं रीजेनरेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लानेरिया और हाइड्रा। रीजेनरेशन जो है 2 तरह का होता है। एक होता है मॉर्फोलैक्सिस होता है, और एक होता है एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस का मतलब ही यही वाला है, ये इसी को कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। बॉडी पार्ट से जो है फुल ऑर्गेनिज्म मिला, उसी को कहेंगे मॉर्फोलैक्सिस। इसका एग्जाम्पल सेम ये वाला हो जाएगा प्लानेरिया। और एपीमॉर्फोसिस में जो है सिर्फ और सिर्फ जो लॉस्ट हुआ, जो बॉडी पार्ट जो है लॉस्ट हुआ वही रिजेनरेट होगा। इसका एग्जाम्पल है लिजार्ड तो आप लोग देखे ही होंगे। अगर उसका पूंछ कट जाता है तो वो वाले पूंछ से जो है एक फुल ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, एक नया लिजार्ड नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो पूंछ कटा कुछ समय के बाद जो है उस लिजार्ड में जो है धीरे धीरे पूंछ जो है उसमें बनने लगता है।
तो सिर्फ रिप्लेस किया जाता है बॉडी पार्ट जो लॉस हुआ वही, इसी को कहते हैं एपिमॉर्फोसिस। रिप्लेसमेंट ऑफ लोस्ट बॉडी पार्ट, जो लोस्ट हुआ सिर्फ वही जो है जनरेट होगा, सिर्फ लोस्ट पार्ट ही जनरेट होगा, उसको कहेंगे एपिमॉर्फोसिस। और एक होता है मॉर्फोलैक्सिस, जिसमें जो है कट बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यही है रीजनरेशन का कहानी, आप लोग नोट कर लीजिए। अब है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इसमें होगा द प्रोसेस इन विच parent body breaks into fragments। फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होगा और वही ब्रेक पार्ट से, वही फ्रैगमेंट से ईच फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट जो है कन्वर्ट या फिर फॉर्म्ड into new individual। एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा, सी एनिमन। स्पायरोगायरा को जो है फ्रैगमेंट्स में ब्रेक किए, और जितना भी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक किए वो हर एक फ्रैगमेंट से जो है नया स्पायरोगायरा बनेगा, यही है फ्रैगमेंटेशन। स्पायरोगायरा को जो है ब्रेक किए बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, और हर एक फ्रैगमेंट से जो है नया स्पायरोगायरा बना, इसी को कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस देख लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, इसमें जो है गैमीट बनता है। पार्थिनोजेनेसिस में जो है गैमीट बनता है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है द प्रोसेस इन विच एग जो है बन रहा है, गैमीट बन रहा है, एग डेवलप बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होगा, गैमीट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसी को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है इंसेक्ट। और इंसेक्ट सबसे पहले जो है पार्थिनोजेनेसिस का डिस्कवरी जो है बोनेट किए थे। तो पार्थिनोजेनेसिस को जो है डिस्कवर्ड कौन किए थे? पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कवर जो है बोनेट जी किए थे, और ये जो है इंसेक्ट में किए थे। इंसेक्ट में ही पार्थिनोजेनेसिस जो है ये देखे थे। उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट थे, ग्रेगरी पॉइनकस जो है ये मैमल में डिस्कवर किए थे। पार्थिनोजेनेसिस को जो है ये मैमल्स में डिस्कवर किए थे, डिस्कवर्ड इनटू मैमल्स। और मैमल्स में भी जो है रैबिट में किए थे, इनर रैबिट में जो है ग्रेगरी पॉइनकस डिस्कवर्ड किए थे पार्थिनोजेनेसिस को। सबसे पहले बोनेट किए थे, उसके बाद जो है ग्रेगरी पॉइनकस जो है मैमल्स में पार्थिनोजेनेसिस देखे थे। और ये जो है इसका 3 टाइप्स है, नोट कर लीजिए। ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला है अर्हिनोटोकी। अर्हिनोटोकी में जो है सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस होगा, ओनली मेल्स
रिप्रोड्यूस या फिर ओनली मेल्स रिप्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है मेल हनी बीज। मेल हनी बीज, फीमेल हनी बीज जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करता है, बट मेल हनी बीज जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करता है, और असेक्सुअल में भी पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से जो है इसका रिप्रोडक्शन होता है। मेल हनी बीज जो है ये हैप्लॉइड होता है, और यहाँ पे क्वीन बी जो है, क्वीन बी, फीमेल हनी बीज दो तरह का होता है, एक क्वीन बी और एक वर्कर बी। वर्कर बी जो है ये सिर्फ काम करता है, और क्वीन बी जो है इसका सिर्फ ये जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, और वर्कर बी का जो है वो रिप्रोडक्शन में उसका कोई काम नहीं है। तो क्वीन बी जो है ये डिप्लॉयड होता है, वैसे वर्कर बी भी डिप्लॉयड ही होता है। तो इसमें जो है ये दोनों क्रॉसिंग करता है। इसमें सबसे पहले होगा मियोसिस, तो हैप्लॉइड यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनेगा, उसके बाद जो है ये दोनों में जो है रिप्रोडक्शन होगा, जिससे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा, और डिप्लॉयड होता है क्वीन बी या फिर वर्कर बी। तो इससे वर्कर बी बनेगा या फिर क्वीन बी बनेगा। तो यहाँ पे हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वीन बी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है, और मेल हनी बीज जो है ये पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है। तो ये हैप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉयड होता है। उसके बाद सेकंड है थैलीटोकी। थैलीटोकी, अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस हुआ, और हिनोटोकी में सिर्फ मेल प्रोड्यूस हुआ। तो थैलीटोकी में जो है ओनली फीमेल्स प्रोड्यूस, ओनली फीमेल्स प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस, प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है रॉक लिजार्ड, ये जो है पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन करता है, और सिर्फ फीमेल, मेल नहीं। उसके बाद जो है थर्ड है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी, एम्फीटोकी में जो है बोथ, दोनों प्रोड्यूस होगा, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस, मेल भी और फीमेल भी प्रोड्यूस जो है पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से ही होगा। प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस, प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है एफिड्स। पार्थिनोजेनेसिस का डिस्कवर किए थे बोनेट जी 1745 में, और इंसेक्ट में किए थे। उसके बाद ग्रेगरी पॉइंटस मैमल्स में किए थे 1936 में। 1936 में जो है ग्रेगरी पॉइंटस डिस्कवर किए थे पार्थिनोजेनेसिस को मैमल्स में। और पार्थिनोजेनेसिस तीन तरह का होता है, आर्हिनोटोकी, थैलीटोकी, एम्फीटोकी। आर्हिनोटोकी में सिर्फ मेल प्रोड्यूस होगा, एग्जाम्पल है मेल हनी बीज। उसके बाद थैलीटोकी है, थैलीटोकी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोड्यूस करेगा पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से, एग्जाम्पल है रॉक लिजार्ड। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी में मेल भी और फीमेल भी प्रोड्यूस होगा पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से, एग्जाम्पल में एफिड्स। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वीपी, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। तो इट इज अ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है इन विच, जिसमें सोमैटिक पार्ट डिटैच, सोमैटिक पार्ट डिटैच, सोमैटिक पार्ट डिटैच। अब डिटैच कहां से होगा? तो पेरेंट बॉडी से या फिर पेरेंट प्लांट से। डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ग्रो इनटू न्यू प्लांट या न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है प्लांट में होता है। तो यहां पे जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, ये क्लियर है। इन विच सोमैटिक पार्ट, अब सोमैटिक पार्ट जो है किसको कहते हैं? सोमैटिक पार्ट कहते हैं स्टीम को, लिप्स को और एक होगा रूट को, इसी को कहते हैं सोमैटिक पार्ट। और जितना भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसमें होगा वो सब में जो है या तो स्टीम से होगा या लिप से होगा या फिर रूट से रिलेटेड होगा, और किसी से नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है दो तरह से होता है, एक होता है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड जो किसी भी तरह खुद से डिटैच होगा, खुद से डिटैच हुआ, डिटैच होकर वो ग्रो करेगा, उसी को कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग करते हैं, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है प्लांट को फॉर्म करते हैं, तो वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट दोनों में जो है स्टीम, लीव्स और रूट से ही होगा, स्टीम, लीव्स और रूट से ही होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ओर। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो है स्टीम के थ्रू ही हो सकता है, और लिप्स के थ्रू हो सकता है, और एक रूट के थ्रू हो सकता है। इतना ही के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट बन सकता है। तो सबसे पहले स्टीम के बारे में जानते हैं। स्टीम में जो है एक होता है अंडरग्राउंड स्टीम, अंडरग्राउंड स्टीम होता है, और एक होता है सब एरियल स्टीम, सब एरियल, और एक होता है एरियल, और एक होता है बल्बिल्स। चार तरह का स्टीम है। अंडरग्राउंड में जो है आता है राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और एक बल्ब। और सब एरियल में जो है आता है रनर्स, सकर, अस्टुलोन, और एक लास्ट है ऑफसेट। राइजोम का एग्जाम्पल होता है, राइजोम का एग्जाम्पल होता है जिंजर, जिंजर, टर्मरिक, टर्मरिक, ये एग्जाम्पल है राइजोम का। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिंजर। बहुत बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, तो यहां पे आंसर होगा जिंजर। उसके बाद है ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कॉर्म का है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। और बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रनर्स का एग्जाम्पल है ग्रास, ये भी फेमस एग्जाम्पल है। शक्कर का भी इंपॉर्टेंट है बनाना। और अस्टेलोन का एग्जाम्पल है, अस्टेलोन का एग्जाम्पल होगा जैस्मीन। और ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। और एक होता है वाटर लेटस। तो इसका मतलब क्या है? वाटर लेटस जो है ये पिस्तिया को बोलते हैं, और वाटर हाइसिंथ जो है ये इकोर्निया को बोलते हैं, इकोर्निया, इकोर्निया को बोलते हैं। और
इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? इकॉर्निया जो है ये जो है वाटर में जो है ये प्लांट होता है, तो इसको जो है बंगाल में ग्रो किया गया था। तो ये जो है ये सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर में जितना भी ऑक्सीजन था ये सारे ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया। तो और भी तो उसमें प्लांट है, एक्वाटिक एनिमल्स भी हैं, तो वो सबको जो है ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ऑक्सीजन वो सबको नहीं मिला, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा प्लांट और काफी ज्यादा एक्वाटिक एनिमल्स का जो है मृत्यु हुआ। तो इसीलिए जो है इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है हम लोग करेंगे। और यहाँ पे कुछ छूट गया, एरियल का एग्जाम्पल छूट गया। एरियल का एग्जाम्पल होगा शुगर केन, शुगर केन। और एक बालबिल्स था, बालबिल्स का एग्जाम्पल जो है ये है एगेव, जिसको सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का पीवाईक्यू है ये, सेंचुरी प्लांट। और रूट का भी बच गया था ना, तो रूट का बच गया और एक लिप्स का बच गया। तो लिप्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। और एक हो जाएगा कैलनकोय, ये भी जो है नीट का पीवाईक्यू है। रूट का एग्जाम्पल यहां पे हो जाएगा स्वीट पोटैटो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियली जो है हम लोग 4 तरह से करते हैं। सबसे पहले कटिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि कट देंगे। तो कट किसको देंगे? तो जाहिर सी बात है वेजिटेटिव प्रोपगेशन सोमैटिक पार्ट से ही होता है। तो या तो स्टीम को कट करेंगे, या रूट को कट करेंगे, या फिर लिप्स को कट करेंगे। कटिंग तो यही तीन वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कटिंग के बाद जो है आता है लेयरिंग, जिसमें स्टीम को पैक डाउन किया जाता है सॉइल में, और उसके बाद उसको कट कर दिया जाता है, जिससे जो है वो धीरे धीरे फिर ग्रो करने लगता है। सब बतलाएंगे अभी। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो है एक पेड़ रहता है, उसको बीच से ही काट दिया जाता है, और एक अलग वाले पेड़ का जो है ऊपर वाला पोर्शन इस पे ऐड कर दिया जाता है। तो यही है ग्राफ्टिंग। और लास्ट है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर नाम से ही पता चल रहा है किसी प्लांट का जो है टिश्यू को कट करेंगे और उससे जो है एक नया प्लांट बनेगा, इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कटिंग। कटिंग जो है 3 ही चीज में किया जा सकता है। एक है रूट कटिंग, रूट कटिंग, एक है लीव्स कटिंग, और एक यहां पे लास्ट है एंड स्टीम कटिंग, स्टीम कटिंग। रूट को कट किए, एक प्लांट है उसमें से रूट को कट किए और उसको जो है सॉइल में प्लांट कर दिए, तो उसमें तो रूट है, उससे तो सिंपली वे में जो है ग्रो कर जाएगा नया प्लांट। बट अगर लीव्स को कट करते हैं या स्टीम को कट करते हैं, स्टीम को कट किए उसको सॉइल में प्लांट किए, क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रूट नहीं है, उसके अंदर रूट नहीं है। तो किसी भी तरह से जो है हमें रूट वहां लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है एक केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं रूट प्रोमोटिंग केमिकल, रूट प्रोमोटिंग केमिकल, रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स। नाम से ही पता चल रहा है ये एक केमिकल है जो रूट को प्रोमोट करेगा, और रूट को प्रोमोट करता है नेप्थलीन, नेप्थलीन एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड।
इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, इंडोल एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, इसको सिंपल वे में NaA भी बोलते हैं, और इसको IBA बोलते हैं, और इसको IAA बोलते हैं। तो ये तीनों जो है ये रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स है जो रूट को ग्रो कराएगा। तो इसको जो है सॉइल में ऐड किया जाता है जिससे रूट डेवलप होता है। उसके बाद ये आसानी से जो है इसके थ्रू नया प्लांट बन सकता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड है लेयरिंग। लेयरिंग में होता है पेक्ड डाउन, पेक्ड डाउन ऑफ स्टीम नोन एज लेयरिंग, इसी को लेयरिंग कहते हैं। जैसे कि ये एक प्लांट है और ये ऊपर वाला ये स्टीम है, इसको जो है इस तरह से जो है फोल्ड करते हैं और फोल्ड कर कर सॉइल के अंदर इसको लेकर जाते हैं और कुछ पोर्शन को सॉइल के अंदर रखते हैं और उसके बाद जो है ऊपर ऐसे निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसको ऊपर निकाल दिए। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद यहां से जो है इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला तो अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, और ये वाला जो है इससे एक नया प्लांट बना, इससे जो है एक नया प्लांट बना। तो इसी को कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का भी बहुत सारा टाइप्स है। एक होता है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग का एग्जाम्पल जो है होगा ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। और उसके बाद है एक सरपेंटाइन, सरपेंटाइन लेयरिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है पोथोज। पोथोज जो है मनी प्लांट को कहते हैं, मनी प्लांट। उसके बाद एक है ट्रेंच लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग का एग्जाम्पल है वॉलनट। फोर्थ है एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का एग्जाम्पल है लेमन। और एक लास्ट है बर्ड लेयरिंग, सॉरी बर्ड लेयरिंग नहीं, मॉन्ड लेयरिंग, मॉन्ड लेयरिंग। मॉन्ड लेयरिंग का एग्जाम्पल है एप्पल। इसका एक ट्रिक है मस्ती। एम से हो गया मॉन्ड लेयरिंग, ए से हो गया एयर लेयरिंग, टी एस से हो गया सरपेंटाइन लेयरिंग, और टी से हो गया ट्रेंच लेयरिंग, और टी आई से हो गया टिप लेयरिंग। तो लेयरिंग को जो है मस्ती मस्ती में पढ़ेंगे। तो एम से हो गया मॉन्ड, ए से हो गया एयर, एस से हो गया सरपेंटाइन, और टी से हो गया ट्रेंच, और टी आई से हो गया टिप। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है ये दो प्लांट से होगा। जैसे कि एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये इंफेरियर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है इंफेरियर पार्ट है, इंफेरियर है, और ऊपर वाला इसका सुपेरियर है। यानी ऊपर वाला में सब कुछ ठीक है, डिफेक्ट है नीचे वाला में। और इसमें जो है ऊपर में डिफेक्ट है, इंफेरियर है ऊपर, और नीचे में जो है, नीचे में जो है ये है सुपेरियर। तो नीचे वाला पार्ट सब सही है बट ऊपर में इसका डिफेक्ट है, जिसके कारण जो है ये ग्रो नहीं कर रहा है, इसमें प्लांट नहीं आ रहा है। इसमें भी सेम कहानी है। तो यहाँ पे जो है सुपेरियर पार्ट वाला को एक साथ मिला दिया गया,
ऊपर वाला सुपेरियर पार्ट और इसमें का जो नीचे वाला सुपेरियर पार्ट है, इसको एक दूसरा से जो है ज्वाइंट कर दिया गया। ज्वाइंट कैसे किया गया? किसी भी चीज से जो है इसको बांध दिया गया। तो इसका जो यहां से जो है, सपोज करिए कि यहां से जो है इसका सुपेरियर पार्ट था और इसका जो है यहां से ऊपर वाला जो है सुपेरियर पार्ट था, तो इसको जो है ज्वाइंट यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे जो है इसको ज्वाइन किया गया, इसको बांधा गया, और जब इसको बांधा गया तो ये इसका टिश्यू और इसका टिश्यू एक दूसरे के संपर्क में आया, और इस टिश्यू का नाम है वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है। इसी के थ्रू अगर ये एब्सेंट होगा, अगर ये टच नहीं हुआ, तो जो है ये दोनों जो है ये प्लांट नहीं करेगा, ये भी जो है प्लांट नहीं करेगा। वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है दोनों का आपस में टच होगा, तभी जो है यहाँ पे नया प्लांट आगे चलकर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है वेस्क्यूलर कैम्बियम, काफी इंपॉर्टेंट है वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये टिश्यू होता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है ये एक टिश्यू है। तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सियोन और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं स्टॉक। जिसमें रूट है वो स्टॉक और जिसमें विदाउट रूट है वो सियोन। ऊपर वाले पार्ट को सियोन और नीचे वाले पार्ट को जो है स्टॉक कहते हैं। यही है ग्राफ्टिंग। तो डिफिनेशन लिखते हैं, टू प्लांट ज्वाइन टुगेदर and grow like a composite plant। यही है ग्राफ्टिंग। तो आप लोग नोट कर लीजिए। बाद लास्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, इसका डिफिनेशन होगा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। नया प्लांट बन रहा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, नया प्लांट बन रहा है, बट कहां से बन रहा? तो फ्रॉम टिश्यू ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी में जो है, पेरेंट प्लांट में जो है, पेरेंट प्लांट का टिश्यू को जो है हम लोग रिमूव करते हैं और उस रिमूव पार्ट से जो है नया प्लांट बनता है। इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। नया प्लांट बनता है टिश्यू से। नया प्लांट बना टिश्यू या फिर सेल से भी बन सकता है, तो इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसको क्या कहेंगे? टिश्यू कल्चर कहते हैं। और टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है और ये साइड में एग्जांपल दिया हुआ है। तो राइजोम का एग्जांपल बनाना हो सकता है या नहीं? तो जी हाँ, ये करेक्ट है, राइजोम का एग्जांपल बनाना होता है। कोनिडिया का एग्जांपल है पेनिसिलियम, ये भी करेक्ट है। ऑफसेट का एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाइनरी फिजन का एग्जांपल सरगैसा में नहीं होता है। ये जो है नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच इस बार पूछ रहा है। बल्ब का एग्जांपल ओनियन है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। शक्कर का एग्जांपल जिंजर होता है, नहीं। जिंजर जो है ये एग्जांपल है राइजोम का। कोनिडिया का एग्जांपल क्लैमिडोमोनास है, नहीं। पेनिसिलियम होता है इसका एग्जांपल। जूओस्पोर का एग्जांपल येस्ट है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
जूओस्पोर का एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास होता है, तो ये भी PYQ ही है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ए मीन्स आकर बॉय, मीन्स में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, ऑफसेट के थ्रू होता है, या सकर के थ्रू होता है, या राइजोम के थ्रू होता है, या रनर्स के थ्रू होता है। तो मीन्स में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सकर के थ्रू होता है, सकर के थ्रू जो है मीन्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर जो है ये क्या है, रूट बर्ड है, या फ्लावर बर्ड है, या सूट्स बर्ड है, या एक्सिलरी बर्ड्स है। तो ये जो है एक्सिलरी बर्ड्स है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।